उत्तर प्रदेश में अगर 200 करोड़ निकले थे काले धन के पैसे, तो झारखंड में 300 करोड़ निकले। आज अधिकतर साथियों ने बता दिया है कि ये हॉल हमारा छोटा है और बड़ी संख्या में साथी हमारे बाहर है। ये जो हमारे कपड़े उससे मिलता जुलता ही सबका पहनावा है। जब फेयर एंड लवली ने अपना नाम बदल लिया है, तो ये नाम भी हम लोगों को बदल देना चाहिए। पहले एक डब्बे में 12 बिस्किट होते थे, तो 16 तो वो 70 साल वाले बताएंगे। कबो यादव जी और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण यहाँ पर उपस्थित आदरणीय भोलानाथ यादव जी, आईपी सिंह साहब और बहुत सारे हमारे वरिष्ठ सभी अधिवक्ता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण यहाँ पर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी सदस्यगण और बड़ी संख्या में हमारे अधिवक्ता साथी पत्रकार बंधुओं, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी और हमारे सभी समाजवादी साथी। सबसे पहले मैं अधिवक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष को और जितने भी हमारे अधिवक्ता साथी हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि जितने हमारे अधिवक्ता साथी हमें यहां दिखाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में साथी हमारे बाहर हैं, आज अधिकतर साथियों ने बता दिया है कि ये हॉल हमारा छोटा है। मुझे अगर आपके उत्साह और जोश की जानकारी होती तो मैं इस हॉल में कार्यक्रम नहीं करता, बाहर कार्यक्रम करता। और जो लोग इस कार्यालय में कार्यक्रम में आए होंगे अन्य संगठन के कार्यक्रमों में, वो ये कह सकते हैं और मैं खुद कह सकता हूं कि सबसे ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम में जो मैं देख रहा हूं, ये जो हमारे कपड़े उससे मिलता जुलता ही सबका पहनावा है। हमारी काली सदरी और लेकिन आपका काला कोट, आपकी सफेद शर्ट, हमारा सफेद कुर्ता और सर पर लाल टोपी। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार परिवर्तन होना तय है। अभी हमारे साथी अंग्रेजों से कुछ बात जोड़ करके कह रहे थे कि अंग्रेज यहां आए और हम लोगों ने अंग्रेजों को भगा दिया। हम अपने अधिवक्ता साथियों से कहेंगे कि जब फेयर एंड लवली ने अपना नाम बदल लिया है, तो ये नाम भी हम लोगों को बदल देना चाहिए, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग नहीं कर सकते हैं। रंग को लेकर के भेदभाव नहीं हम लोग कर सकते हैं। इसलिए जो सबसे ज्यादा क्रीम चला करती थी, फेयर एंड लवली, लेकिन उसने भी अपना नाम बदला है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग नाम बदलेंगे और नाम जरूर बदलना, क्योंकि अधिवक्ता जो नाम दे देंगे उससे बेहतर नाम कोई नहीं दे पाएगा इन लोगों को। इधर बहुत सारी बातें आपने रखी हैं। मैं अपने साथियों ने जो एजेंडा बनाया है
मुझे उम्मीद है कि इस एजेंडा पे जरूर आप लोग काम करेंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं वो सब चाहते हैं परिवर्तन हो और 24 में बदलाव होके रहे। और अगर हम लोगों ने ये मौका हाथ से जाने दिया तो हो सकता है कभी हम लोगों को वोट डालने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी हमें आपको सोचना होगा। और उत्तर प्रदेश के हमारे साथी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जहां हमारे तेलंगाना के प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं, केरला के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कर्नाटक के हैं, पंजाब के हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा और जगह के भी अध्यक्ष हैं, दिल्ली के अध्यक्ष हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। अरे बनारस को कौन भूल जाएगा। इसलिए जहां एजेंडा हमने आपने तय किया है, अगर इस एजेंडा को हम लोग आम जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे तो परिवर्तन को भी कोई रोक नहीं सकता। और ये अधिवक्ता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एजेंडा तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन एजेंडा के साथ साथ जो हम लोगों के सामने सवाल खड़े हुए हैं, हमारे मीडिया के भी साथी हैं, कई ऐसे सवाल जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। उन सवालों को भारतीय जनता पार्टी तो दबाती है, लेकिन आज सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है कि हमारा प्रेस का संगठन भी पूरा का पूरा उन बातों को कभी नहीं उठाता। अभी हाल ही में सीमा पर हमारे जवान शहीद हुए, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। उत्तर प्रदेश का भी एक जवान शहीद हुआ। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब आंकड़े निकाल करके देखना, जो शहीद होने के संख्या है वो बढ़ी है। ये आंकड़े छिपा रहे हैं, लेकिन सच्चे आंकड़े तो वही हैं कि आज शहीद होने वालों की संख्या ज्यादा है। जो जवान हमारा शहीद हुआ, उसके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लोग नहीं पहुंचे। लेकिन आपको पता होगा, जहां पर घटना हुई वहां पर डिफेंस मिनिस्टर हमारे देश के गए थे। न केवल डिफेंस मिनिस्टर गए थे, बल्कि सेना के बड़े अधिकारी भी उनके घरों पर पहुंचे थे। जो हमारे जवान शहीद हुए, वहां पर रक्षा मंत्री नहीं पहुंचे। सेना के वरिष्ठ सीनियर ऑफिसर्स नहीं पहुंचे। लेकिन सोचिए आप, जहां 3 सिविलियन मारे गए, 8 घायल हुए हैं, हो सकता है आने वाले समय में जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई की हो, उन्हें कोर्ट मार्शल का भी फैसला करना पड़े, कोर्ट मार्शल का भी सामना करना पड़े। तो सवाल यह है कि जो शहीद हुए हैं उनके यहां कोई नहीं जा रहा है। लेकिन पता नहीं सरकार क्या चाहती है। क्या सरकार की गलती थी? क्या अधिकारियों की गलती थी, जिसके कारण 3 सिविलियंस की जान चली गई और 8 घायल हो गए? वहां पर सरकार के एक एक कर करके लोग जा रहे हैं। और यही नहीं, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा अखबारों में कि भारत से कुछ लोगों को हवाई जहाज लेकर के चला और फ्रांस में उसको उतरना पड़ गया। जब फ्रांस में उतरा तो वहां की पुलिस, वहां की फोर्स पहुंच गई और उसने पूरी छानबीन की। छानबीन के बाद पता लगा कि उस हवाई जहाज में सभी लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने के लिए जा रहे थे। पूरी जांच हुई, जांच करने के बाद हवाई जहाज वापस भेज दिया गया। और वापस भेजने के बाद जांच होना शुरू हो गई। आपको पता होगा, सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं के भारत छोड़ करके अपना भविष्य बनाने के लिए जा रहे थे तो वो गुजरात और पंजाब के लोग थे।
अगर ये स्टेट जो संपन्न है, वहां के लोग अगर विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें नौकरी रोजगार यहां नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अगर गुजरात के लोग जा रहे हैं तो बताओ, हम लोग यही मान लें कि यही गुजरात मॉडल था। और जो जानकारी आ रही है वो जानकारी ये है कि एक एक व्यक्ति को 60 लाख रुपए देने पड़े तब जाकर के उस हवाई जहाज में बैठ पाए थे, और उन्हें विदेश का इंतजाम 60 लाख रुपए में हो रहा था। सोचिए, 60 लाख रुपए देकर के भारत छोड़ करके जा रहे थे। और वो आंकड़े निकलवाना कि सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई अपना देश छोड़ के गया है तो भारत के लोग हैं जो छोड़ करके जा रहे हैं। और केवल व्यापार करने नहीं जा रहे हैं, किन्हीं और कारणों को भी लेकर के भारत छोड़ करके जा रहे हैं। जो लोग छोड़ के चले गए उनकी तो गिनती बहुत है, और जो बैंकों का पैसा लेके गए हैं वो एक ही प्रदेश के ज्यादा हैं। और अगर सही तरीके से आप सोचोगे तो नोटबंदी उन्हीं की वजह से हुई थी। और नोटबंदी के बाद बताओ हमारे अधिकतर साथियों का भ्रष्टाचार कम हो गया? नोटबंदी के बाद ना आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं और ना ही भ्रष्टाचार कम हुआ है और ना ही काला धन आया है। और अगर काला धन नोटबंदी से खत्म हो जाता तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़ा तो वो झारखंड ने तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में अगर 200 करोड़ निकले थे काले धन के पैसे तो झारखंड में 300 करोड़ निकले। ये बीजेपी वाले प्रचार कर रहे थे कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के पैसे हैं, और सच्चाई ये है कि इनकी नोटबंदी वाली पॉलिसी फेल है। अगर पॉलिसी फेल ना होती तो आखिरकार इतना पैसा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं? ये पैसा इसलिए इकट्ठा कर ले रहे हैं क्योंकि इनकी पॉलिसी फेल हुई है। और काला धन तो दूर, जो आना था वो आया ही नहीं। और आज जब हम और आप लोग बैठे तो सुनने में आया है कि यूरिया की बोरी में 5 किलो और कम कर दिया। पहले 5 किलो कम किया, अब और 5 किलो कम कर दिया, लेकिन रेट वही है या उससे थोड़ा बढ़ गया है। कई बार हम लोगों ने इस बात को कहा कि देखो बीजेपी वाले कहां से सीखे हैं। और अगर आप बाजार में जाते होगे और पुराने लोग को याद होगा, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी पैकेट छोटा होता चला गया। और अब जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट मिलता है रुपए उतने ही हैं, लेकिन बिस्किट कम होते जा रहे हैं। पहले एक डब्बे में 12 बिस्किट होते थे, तो 16 तो वो 70 साल वाले बताएंगे। तो सोचिए कहां से सीखी है बीजेपी ने। ये जो बोरी की चोरी है, ये मुनाफे का खेल अगर कहीं से सीखा है इन्होंने तो पार्ले जी बिस्किट से सीखा है इन्होंने कि रुपया उतना ही है लेकिन पैकेट कम होता चला जा रहा है। इसी तरह जो खाद की बोरी आ रही है, पहले 5 किलो कम किया, फिर 5 किलो कम कर दिया। जो 50 किलो की बोरी थी अब 40 किलो की हो गई। और ये अगर बने रहे और 5 साल 10 साल तो इसलिए हमारे और आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जहां तक विकास कार्यों का सवाल है, समाजवादियों को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने काम करके दिखाया है, और खासकर अपने अधिवक्ता साथियों के हित के लिए जब कभी नेताजी को मौका मिला, नेताजी ने काम करके दिखाया।
चाहे उन्हें बैठने की जगह हो देने का मामला रहा हो, चाहे और सुविधाएं देने की बात रही हो। एक लंबी सूची है जो नेताजी और समाजवादी पार्टी ने हमेशा जब भी मौका मिला है काम करके दिखाया है। और मुझे याद है जब हाई कोर्ट लखनऊ का उद्घाटन हो रहा था तो उस समय जो चीफ जस्टिस आए थे, आप में से कुछ साथी रहे होंगे, उन्होंने कहा था कि इतना सुंदर तो उनके पास दिल्ली में भी कोई जगह नहीं है जितनी सुंदर लखनऊ का आपका हाई कोर्ट बनके तैयार है। और जब समाजवादी की सरकार में बन रहा था, ये हालांकि अधिवक्ता साथी जानते होंगे पुरानी सरकार का फैसला था, बहुत पुरानी सरकार का, लेकिन इस कोर्ट को अगर किसी ने बनाने काम किया तो समाजवादी लोगों ने। उस समय मुझे याद है कॉलेजियम से ही नक्शा पास हुआ था। उस समय के जो चीफ जस्टिस थे लाला जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर लखनऊ में कोई कोर्ट बन रहा है और समाजवादी की सरकार है तो कम से कम हम लोगों को मौका मिलना चाहिए कि अच्छा बना लें। उन्होंने हम लोगों की रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। उसका परिणाम यह हुआ कि आपका सबसे अच्छा हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गई। लेकिन अब मेंटेनेंस आप बेहतर जानते होंगे क्या हाल है उसका। सोचिए क्या हाल हो गया उसका। तो न केवल हाई कोर्ट बल्कि हमारे पूर्वांचल के साथी, अधिवक्ता साथी चल करके आए होंगे। जो ये सड़क बनी है या जो नोएडा से हमें दिखाई दे रहे हैं, तो अब अगर आप इस कोने से उस कोने तक जाना चाहें तो उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनके तैयार हो गया है। दिल्ली वालों ने कोई पैसा नहीं दिया इसमें, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है। और जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की सरकार में बना है तो समाजवादी सरकार में हम लोगों ने बना करके तैयार किया। बीजेपी की न जाने कौन सी जांच चल रही है गोमती रिवर फ्रंट पे। और कमाल तो इस बात का है, अभी तक तो हम लोग ये जानते हैं कि रिवर पे रिवर फ्रंट बनता है, लेकिन ये बीजेपी वाले जो नाले पे रिवर फ्रंट बना रहे हैं। अगर दुनिया में कहीं भी नाले पे रिवर फ्रंट बनता हो तो बता दो। ये जो कुकरेल में नाले पर, और मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि जो तरीका समाजवादियों ने अपनाया है, इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता नदियों को साफ करने का। लंदन की जो नदी थेम्स बनी है या दुनिया में और जगह नदियां साफ हुई हैं, खासकर शहर के अंदर, तो यही तरीका अपनाया गया है। और गंगा एक्शन प्लान जो पहला बना था उसमें भी यही बात थी कि कोई भी गंदा नाला नदी में नहीं जुड़ना चाहिए। वो काम अगर किसी ने किया था गोमती पर, एक एग्जेम्पलरी काम करके दिखाया था, तो समाजवादी सरकार ने वो काम करके दिखाया था।